बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो एक अच्छे दोस्त होने के साथ साथ सख्त हरीफ भी हैं। जो कि आपको पता है कि अभी जो हमारे मुल्क की शान है, जो कि अरशद नदीम साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने चांदी का तमगा जीता है आलमी एथलीट्स चैम्पियनशिप में। उसके ऊपर बात करने और उनको एक खराज तहसीन और एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम एक वर्ल्ड में जिस तरह उन्होंने ऊंचा किया है, वो एक तारीफ़ के तो मुस्तहिक हैं ही, और साथ में पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने पूरे दुनिया में प्रमोट किया है, वो सबसे अच्छे हैं। हम बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो के साथ आपको मैं सारा एक बताता चलूँगा कि अरशद नदीम कहाँ से आए हैं और किस तरह उन्होंने अपना सफ़र तय करते हुए आज एक चांदी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तान के शान बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में मुनक्दा आलमी एथलीट्स चैम्पियनशिप में रवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान गालिब रहे, जहां 88.17 यानी कि 88.17 मीटर तक ज्यूलन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया के लिए तारीख रकम की। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ज्यूलन थ्रो के फाइनल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। उन्होंने 87.82 मीटर दूर थ्रो फेंकी, जो नीरज से सिर्फ 0.35 मीटर कम फासले पर थी। ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी एथलीट ने इन मुकाबलों की तारीख में कोई भी तमगा जीता हो। अरशद इस इवेंट से कबल पाकिस्तान के लिए सन 2018 में एशियन गेम्स में कांसी, जबकि 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीत चुके हैं। जबकि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने गुज़श्ता साल इसी मुकाबले में चांदी का तमगा जीता था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम का शुमार आज पाकिस्तान के बड़े एथलीट्स में होता है। इंडिया के नीरज और पाकिस्तान के अरशद अपनी दोस्ती और सख्त आपस मुकाबले के लिए जाने जाते हैं। फाइनल थ्रो से पहले दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के लिए एहतराम का मुजाहरा किया और जीतने के फ़ौरन बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुसाफा करते हुए स्पोर्ट्समैनशिप की हकीकी अक्कासी की। अगरचे आलमी एथलीट्स चैम्पियनशिप 2023 इंडिया के लिए बहुत अहम समझी जा रही है, क्योंकि इसमें 3 इंडियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, कृष्णा जिन्ना और डीबी मिनो मर्दों के ज्यूलन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 इंडियंस खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। लेकिन इस मुकाबले के फातिहा नीरज और अरशद अब भी मौजू बहस हैं। इनके मद्दा इनकी दोस्ती, एक दूसरे के लिए एहतराम, ज़िंदगी के हालात में मुमासलत और मैदान में एक दूसरे के सख्त हरीफ होने से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के दरमियान गर्मजोशी का जिक्र कई बरसों से हो रहा है, और लेकिन इस वक्त इनका जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ जब सन 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में ज्यूलन थ्रो के फाइनल में पहुंचने और दोनों खिलाड़ियों का मीडिया पर एक साथ नाम लिया जाने लगा। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा अपने ग्रुप में सरफहरिस्त थे, जबकि अरशद नदीम में अपने ग्रुप में सबसे आगे थे। लेकिन अरशद फाइनल में बेहतरीन कारकर्दगी ना दिखा सके और 84.62 मीटर के थ्रो के साथ 5वें नंबर पर आए। बेशुमार अवार्ड्स और कामयाबियों के बाद इंडिया वापस आने पर भी नीरज अपने दिल की किसको नहीं बुला पाए। लेकिन उन्होंने इस वक्त इंडियन टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि अच्छा होता अगर पोडियम पर मेरे साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम भी होते। तो यानी कि उनकी जिस तरह ये दोस्ती अरशद नदीम के साथ है वो भी काबिल दीद है। नीरज का जो कारनामा है उसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ तो नीरज ने सन 2022 के आलमी चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया था। इस कामयाबी से पहले इंडिया ने 2003 में आलमी चैम्पियनशिप में कोई तमगा हासिल किया था। तब इंडिया को एथलीट्स में अपने नए हीरो के लिए 18 साल इंतज़ार करना पड़ा। ये इंतज़ार इस वक्त ख़त्म हुआ जब नीरज चोपड़ा ने सन 2021 में मुनक्दा टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और मुल्क को और सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में इंडिया की तरफ से कभी कोई चैंपियन नहीं था, लेकिन नीरज के आने के बाद सब कुछ बदल गया था और ओलंपिक्स में तमगा जीतने के बाद से वो मुसलसल कई नई कामयाबियां हासिल कर रहे हैं।
नीरज की कामयाबी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया में 7 अगस्त को नेशनल ज्यूलन डे या नेशनल ज्यूलन थ्रोइंग डे मनाया जाता है। ये वही तारीख है जब नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब हम बात करने जा रहे हैं नीरज और अरशद का आलमी चैम्पियनशिप का सफ़र। 25 साल के इस दुबले नौजवान खिलाड़ी का ताल्लुक दिल्ली से मलिका रियासत हरियाणा से है। हरियाणा जो कश्ती और पहलवानों के लिए जाना जाता है। अंडर 20 रेसलिंग मुकाबले के मौजूदा गोल्ड मेडलिस्ट इसी रियासत से आते हैं। अगर हम नीरज के सफ़र को देखें तो हमें इसमें सब्र, मजबूत इरादे और मोहब्बत नज़र आती है। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये ओलंपिक चैम्पियन कभी एक मोटा नौजवान था जिसका वज़न तकरीबन 80 किलो था। हमेशा कुर्ता या पजामा पहनने वाले नीरज को गांव में प्यार से सरपंच कहा जाता था। उन्होंने अपनी सेहत को बेहतर बनाने की नीयत से करीबी गांव के स्टेडियम जाना शुरू किया और इनका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नहीं जानते कि ज्यूलन यानी नेज़ा क्या होता है। एक दिन जब गांव के खिलाड़ी नेज़ा फेंक रहे तो इसने भी नेज़ा फेंकने में हाथ आजमाया तो नेज़े का हवा को चीरते हुए जाना फिर ज़मीन में पिवस्त हो जाने का तरीका इन्हें बहुत पसंद आ गया। नोआमोज होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से बहुत आसानी के साथ नेज़ा फेंका इससे बहुत हैरान रहे, यानी कि सब बहुत हैरान रहे। यहीं से इनकी ज़िंदगी बदल गई। जल्दी वो बड़े शहर चले गए और इंडिया में मुल्की सतह के कई मुकाबले जीते। वो बाकायदा कोचिंग नहीं ले रहे थे और ख़ुद ही प्रैक्टिस कर रहे थे। सन 2012 में वो इंजरी का शिकार हो गए। इससे इनका कैरियर तकरीबन ख़त्म हो गया था। लेकिन नीरज अपने ख़ानदान की मदद और अपने मजबूत इरादों के बलबूते पर हर रुकावट को अबूर करते आगे चले गए। उन्होंने 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतकर शानदार आगाज़ किया और इसके बाद से वो मुसलसल तरक्की करते गए। पाकिस्तान के अरशद नदीम का भी ज्यूलन थ्रो का सफ़र इत्तफाक़िया था क्योंकि वो कम उम्र में क्रिकेटर बनना चाहते थे। कुछ अर्सा कबल रशीद अहमद साकी ने अपने नामा निगार जो अब्दुल रशीद शकूर से बात करते हुए उनको बताया था कि अरशद नदीम को बचपन से ही खेलों का शौक़ था। इस ज़माने में उनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज़्यादा हुआ करती थी और वो क्रिकेटर बनने के लिए बहुत संजीदा थे। लेकिन साथ ही जब वो एथलीट्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। वो अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट में से एक थे। एक दिन उनके वालिद मेरे पास आए और कहा कि अरशद नदीम अब आपके हवाले है, ये आपका बेटा है। मैंने इनकी ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी आपको दी है और पंजाब के मुख्तलिफ एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजता रहा। यूँ तो अरशद नदीम शॉर्ट पुट यानी कि डिस्क थ्रो और दूसरी इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्होंने इनके दराज कद को देखकर इन्हें ज्यूलन थ्रो के लिए तैयार किया। नीरज चोपड़ा को मोटरसाइकिल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। नीरज को बाइक चलाना और हरियाणा के लोग गीत पसंद होते हैं तो इन्हें फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ था। नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया पर हम रिडार्ड कपलिंग की कहानी के मजमूए द जंगल बुक के किरदार के नाम पर मोगली के नाम से पुकारा जाता है। शायद इसलिए कि इनके बाल मोगली की तरह लंबे और इनके लिए कि वो मोगली की तरह चुस्त और फुर्तीले भी हैं। अगर हम आज उनकी तरफ देखें तो इन्हें इंडियन एथलीट की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा समझा जाता है। नीरज की कामयाबी ने इंडिया एथलीट्स और उसके अलावा जो पुरानी जो चीज़ें हैं इस हवाले से, जिस तरह उन्होंने अपनी डेडिकेशन दिखाई है, इस हवाले से उनको जवान नस्ल को भी तैयार करने और उनको इस गेम की तरफ रुझान पैदा किया है। उन्होंने जिस तरह उन्होंने अपने इस मैच को और अपने इस गेम को किस तरह पूरी दुनिया में प्रमोट किया है। मुझे नीरज की तरफ से पोस्ट की गई ये तस्वीर ख़ास तौर पर याद है जिसके पोस्ट पर स्पोर्ट्स इज़ आर्ट लिखा हुआ है। वो अपने खेल को भी फ़न की बेहतरीन सतह पर ले गए हैं। तो ये अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के लिहाज से और उनकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और किसी मौजू पे बात करेंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।